मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है जो आपके मेकअप को पॉलिश लुक देता है? कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ गज़ल, आपकी होस्ट, और आई होप आप खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आजकल तो शादियों को इंजॉय कर रहे हैं हम, और इंजॉय क्या, ऐसी इंजॉयमेंट के एक एक दिन में चार जगहों से जो है वो इन्विटेशंस आ रहे हैं। एक शादी से आते हैं, फिर दोबारा फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने लुक को, बाल चेंज करते हैं, लेकिन हम बार बार मेकअप को तो चेंज नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम लिपस्टिक चेंज कर लेते हैं, आई शेड चेंज कर लेते हैं, लेकिन मेकअप की जो बेस होती है ना, वो अगर आपकी सही वाली है ना बेस, तो आप यकीन करें कि पूरा दिन जो है वो आप सुबह से रात तक अटेंड करते रहें आप चीज़ें, शादियाँ, लेकिन वो हिलती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। तो किसी भी बेस को लगाते वक्त हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, हमें कौन सी फाउंडेशन लेनी चाहिए, हमें कौन सा शेड यूज़ करना चाहिए अपनी स्किन पर, किस तरह से उसको अप्लाई करना चाहिए, इतने सारे सवालात हैं जो आपको एक मेकअप एक्सपर्ट बता सकती है ना, जो पॉइंट्स वो हमें पता नहीं होते। इसके लिए मैंने इनवाइट किया है एक बहुत ही ज़बरदस्ती सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं, सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट हैं, जिन्होंने बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ को हेल्प की है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करती हैं, और नाम है उनका बेनिश परवेज़। और बेनिश से पूछते हैं पहला सवाल। बेनिश, थैंक यू सो मच कि आप हमारे प्रोग्राम में आई हैं, और मैं चाहूँगी कि मेरे ऑडियंस को आप गाइड करें कि हाउ टू चूज़ अ राइट फाउंडेशन। थैंक यू। मैं ज़रूर गाइड करती हूँ आपके ऑडियंस को। देखिए, फाउंडेशन जो है ना, वो मेरे हिसाब से चाहे ट्रेंड कुछ भी चल रहा हो, आपको अपनी पर्सनल नीड के हिसाब से रखना चाहिए। आपका क्लाइमेट अलग है, ट्रेंड अगर कह रहा है डुई है, अगर आप कराची में धूप में डुई मेकअप करके निकल जाएंगे तो जहाँ तक आपको पहुँचना होगा आप पिघल जाएंगे। सो बेहतर है कि इस चीज़ में आप ज़्यादा ट्रेंड को फॉलो ना करें, लेकिन अगर करना भी है और अगर मौसम आपका साथ दे रहा है और आपकी स्किन भी आपके साथ दे रही है, तो आजकल जो है वो मोस्टली डुई का फैशन है। मैट की रिक्वायरमेंट जो है वो अब इतनी नहीं रही। अच्छा बेनिश, समटाइम्स ये होता है ना कि फेस पर हम बड़ी क्रीम श्रीम्स लगा रहे होते हैं और उसके टेक्सचर का भी ख्याल रख रहे होते हैं, लेकिन हमारा नेक और फेस जो है ना वो बिल्कुल अलग अलग दिखता है। अगर हम सेम शेड लगाएंगे फेस और नेक पर तो वो तो डिफरेंट देगा, क्योंकि अंदर से जो कॉम्प्लेक्शन है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उसको कैसे हैंडल करें? हर किसी के फेस पे कहीं ना कहीं डिस्कलरेशन या कोई हल्के या कोई हिस्सा ऐसा होता है जिसका कलर जो है वो डिफरेंट होता है, फिर वहाँ से वो आपका फाउंडेशन ग्रे होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप कोशिश करें कि अगर आप एवरीडे फाउंडेशन ख़रीद रहे हैं तो 2 शेड लाइट से ज़्यादा ना ख़रीदें, और अगर आपको बहुत ज़्यादा लाइट का शौक है भी तो बीच में एक मीडियम टोन ज़रूर लें। 2 शेड लाइटर फाउंडेशन में अक्सर आपकी नेक और आपके फेस पे इतना फ़र्क नहीं आता। और अगर किसी तरह कोई ऐसा केस है कि आपकी नेक एक्स्ट्रा डार्क है आपके फेस से, तो फिर आप अपने फेस को अपनी नेक को थोड़ा सा करेक्टर लगा लें। उससे ये फ़र्क पड़ेगा कि आपकी नेक अगर एक्स्ट्रा डार्क है तो पहले करेक्टर का टोन आ जाएगा, और उसके बाद जो आपने फेस पे फाउंडेशन लगाया होगा जब वो नेक पे लगाएंगे तो वो उसको मैच करेगा। अच्छा वैसे बेनिश, मुझे ये तो बताएं कि आप कह रही हैं कि 2 शेड लाइटर या 1 शेड लाइटर क्यों लें हम? क्योंकि मुझे तो, मैंने काफ़ी साल मैं कनाडा में रही थी, तो वहाँ पर मुझे हमेशा मेकअप आर्टिस्ट यही बताती थी, जो जहाँ से मैं लेने जा रही थी होती हूँ फाउंडेशन वगैरह, तो वो कहती थी कि हमेशा अपनी स्किन टोन से 1 शेड डार्कर लेना चाहिए। बिल्कुल लगाया जा सकता है, बल्कि अपनी फाउंडेशन अपनी टोन से 1-2 टोन डार्क भी लगाया जा सकता है और वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ जो है वो ज़रा गोरा दिखने या लाइट दिखने का शौकीन लोग मौजूद हैं, तो वो जाहिर है कि लाइट लेते हैं, तो फिर 2 टोन से ज़्यादा लाइट जाना मुझे मुनासिब नहीं लगता। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि अगर हमें अब बिल्कुल सही वाला टोन ना मिले हमारी स्किन के लिए, तो क्या हम 2 शेड्स मिक्स करके कुछ अपना नया शेड बना सकते हैं, अपना जो डिज़ायर्ड शेड है? बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि अब हम तो मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो हम क्या पूरी दुनिया का मेकअप करते हैं। कितने लोग हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्शन के हमारी चेयर्स पे बैठते हैं, तो हम पूरी दुनिया के 200-300 शेड्स तो नहीं ख़रीद सकते। तो हम क्या करते हैं कि हम बेसिक 5-6 शेड्स ख़रीदते हैं और फिर उन्हीं को मिक्स करके हम अपना शेड बनाते हैं। तो उसी तरह अगर आप टैलेंटेड हैं, आपको नॉलेज है, आपने कुछ पिगमेंट्स को पढ़ा हुआ है, तो आप घर में अगर 2-3 फाउंडेशन मौजूद हैं तो उनको मिक्स करके अपना ज़रूर बेस बना सकते हैं। अच्छा बेनिश, ये तो बताएं कि जब
जो हमारी यंगस्टर्स हैं उनकी तो स्किन फुल ऑफ कोलेजन होती है, उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती ना किसी और चीज़ को अप्लाई करने की, या इवन वो तो परेशानी नहीं होती है, जो भी लगाते हैं ज़बरदस्ती लगती हैं। लेकिन जो मेच्योर स्किन होती है उसको कुछ स्पेशल तरह की कोई फाउंडेशन होती है क्या, उसको किस तरह से लगाया जाए? देखें, अगर आपकी स्किन मैच्योर है तो मैं आपको सीसी क्रीम और टिंटेड मॉइस्चराइजर्स और वाटर वेट फाउंडेशंस मौजूद हैं जिनकी बेस वाटर होती है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जो ऑयल बेस्ड होते हैं या ज़्यादा बिल्डेबल और जिनकी पिगमेंट स्ट्रॉन्ग होती है, वो जो होते हैं वो थोड़े से उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके लिए मोटे हो जाएंगे, तो वो आपकी झुर्रियों में जाके फंसेंगे तो वो और आपकी झुर्रियों को प्रोमिनेंट करेंगे। तो कोशिश करें कि जितना लाइट वेट वाटर वेट फाउंडेशन हो, सीसी क्रीम हो, हल्का सा आप सीसी क्रीम के साथ कंसीलर लगा लें, तो आपके अगर रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है तो प्रॉपर फाउंडेशन ना लगाएं तो बेहतर होगा। बहुत सारे लोग करते हैं और बहुत सारे लोग एक ही फाउंडेशन को डाइल्यूट भी कर लेते हैं, ये भी एक टिप है। क्योंकि आप हर तरह का प्रोडक्ट तो नहीं खरीद सकते, हर किसी के अपने बजट्स होते हैं। तो लेट्स सपोज अगर आपने एक फाउंडेशन ख़रीदा है जो आपको इवनिंग्स पे, शादी बारात पे यूज़ करना है, तो आप उसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मिला के उसको लाइट करके दिन में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये अक्सर हम फाउंडेशन लेने जब जाते हैं तो वो हमसे हमेशा सवाल करती हैं जो मेकअप की शॉप पर होती हैं कि ये होते हैं कि आपको फुल कवरेज चाहिए, आपको सेमी कवरेज चाहिए, ये क्या होता है फाउंडेशन में? फुल कवरेज एंड सेमी कवरेज में क्या डिफरेंस होता है? फुल कवरेज फाउंडेशन वो होती है जो बहुत हैवी होती है, जो ब्राइड्स के ऊपर अमूमन पार्टी मेकअप्स या सैलॉन्स में यूज़ की जाती है। अगर आप घर में मेकअप करने के आदी हैं, जो कि हैवी मेकअप आजकल लड़कियां माशाल्लाह से सीख रही हैं, ख़ुद भी कर लेती हैं, तो फिर आप फुल कवरेज फाउंडेशन पे इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर आप मेकअप आर्टिस्ट नहीं हैं, आप खुद से मेकअप नहीं करना चाहते या जानते नहीं हैं, तो फिर आप जो है वो लाइट कवरेज फाउंडेशन में इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये भी हमें समझ नहीं आती है कि फाउंडेशन आखिर कितना लगाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए फाउंडेशन की जो इनफ होता है हमारे फेस और नेक के लिए, तो वो थोड़ा सा गाइड करें प्लीज़। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि लोग भर भर के फाउंडेशन लगा लेते हैं और वो कभी कभी लाइट वेट फाउंडेशन भी इतना भर के लगाया गया होता है कि वो मोटा हो जाता है, केकी हो जाता है। सो बेसिकली आपको 1 से 2 पंप लेना होता है डिपेंडिंग ऑन द फाउंडेशंस पिगमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपनी मिसाल दे दूँगी ताकि आपको ज़्यादा समझ आए। कभी कभी अगर मुझे लाइट वेट फाउंडेशन रखना होता है लेकिन मुझे उसमें थोड़ी सी अगर पिगमेंट ज़्यादा ऐड करनी होती है तो मैं फुल वाले का पी साइज़ ऐड कर देती हूँ, तो वो मिक्स होके बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसी तरह अगर मैं फुल कवरेज फाउंडेशन लगा रही हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा केकी लुक नहीं चाहिए तो मैं पी साइज़ जो है वो अपनी सीसी क्रीम में मिक्स कर लेती हूँ। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स आप ज़रूर कर सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा भर भर के जो पंप्स फाउंडेशन लगाते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि वो ज़ाया हो रहा होता है या एक तय बन रही होती है आपकी स्किन के ऊपर। पर्पस तो आपका 2 पंप या 1 पंप भी पूरा कर देगा, लेकिन आपने जो ऊपर का फाउंडेशन लिया है वो एक अलग तह बना रहा है या वो उसको बिल्ड कर रहा है, जिसकी कभी ज़रूरत होती है और कभी ज़रूरत नहीं भी होती है। जब आप 2 फाउंडेशंस मिला रहे हैं या 2 सीसी क्रीम या कोई फाउंडेशन मिक्स करके लगा रहे हैं तो आपको एक चीज़ का ख्याल बहुत करना ज़रूरी है कि उन दोनों की फॉर्मुलेशन सेम हो। कुछ फाउंडेशंस का बेस वाटर होता है, कुछ फाउंडेशंस का बेस ऑयल होता है। अगर आप ऑयली फाउंडेशन को वाटर में बनाएंगे तो वो नहीं मिक्स होगा, वो फट जाएगा, और अगर आप वाटर को ऑयल में मिलाएंगे तो भी वो फट जाएगा। तो बेहतर है कि अगर आप 2 क्रीम्स या 2 फाउंडेशंस मिला रहे हैं किसी शेड को बिल्ड करने के लिए या किसी फॉर्मूला को बिल्ड करने के लिए, तो वाटर को वाटर से मिलाएं, ऑयल को ऑयल से मिलाएं। अच्छा, अब फाउंडेशन भी ले ली हमने, सही शेड भी बना लिया, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करना चाहिए? क्या किस तरीके से हम सही तरह से अप्लाई करें, यानी अपने फिंगर्स से अप्लाई करें, आइदर वी कैन यूज़ ब्रश और ब्यूटी ब्लेंडर? क्या राइट वे है अप्लाई करने के लिए जिससे एक फ्लॉलेस आपकी अच्छी एक फिनिशिंग आए? तीनों फार्मूलाज बिल्कुल सही हैं। अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से लगा रहे हैं तो भी वो बहुत अच्छा ब्लेंड कर देता है, मगर उसकी सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि वो आधा प्रोडक्ट खुद पी लेता है। और ब्रश से लगा रहे हैं तो उसमें ये होता है कि आपका ब्रश कोई और यूज़ ना करे, तो कोशिश करें हाइजीन का ख्याल करें, वो भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा अगर आप फिंगर्स से लगा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि आपके नाखूनों में मेल ना हो और आपके हाथ प्रॉपरली धुले हुए हों। तीनों चीज़ों से आप फाउंडेशन लगा सकते हैं।
अच्छा, अब ये भी थोड़ा सा गाइड करें कि हमें अगर अपनी फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग करना है, यानी कि काफ़ी लंबे टाइम तक उसको मेकअप को रहना है अपने फेस पर, तो कैसे हम क्या करें कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, हमारी फाउंडेशन ख़राब ना हो? फाउंडेशन को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए उसको पाउडर से लॉक करना, बेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन मुझे पता होता है कि मैंने सुबह से लेकर रात तक एक ही मेकअप में गुजारा करना है, तो मैं अपने फाउंडेशन लगाते हुए थोड़ी सी बेकिंग कर लेती हूँ, और बेकिंग करने के बाद जब पूरा मेकअप हो जाए तो मैं फिक्सिंग स्प्रे लगाती हूँ। फिक्सिंग स्प्रे जो होता है, फिक्सिंग स्प्रे और सेटिंग स्प्रे में फ़र्क है। सेटिंग स्प्रे आपके फेस पे जब लगता है तो आपको एक हाइड्रेशन मिलती है, नथिंग मच। सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप को लॉन्ग लास्ट नहीं बनाता, वो सिर्फ हाइड्रेट करता है। उसी तरह फिक्सिंग स्प्रे जो है वो आपके जो भी मेकअप आपने किया हुआ, चाहे वो कम मिकदार में किया हुआ है, चाहे वो ज़्यादा मिकदार में किया हुआ है, वो उसको फिक्स करेगा। थैंक यू सो मच मीनिश, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया मेरे ऑडियंस को। वेलकम। तो अब मेरे वो साथी जिनको मेकअप के बारे में वीडियोस मुझे कमेंट्स करते थे, मेकअप के बारे में वीडियोस बताएं, फाउंडेशन के बारे में बताएं, तो वो सारे खुश हो गए। तो आज आप सबकी फरमाइश पूरी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर होगी, ये ज़रा गैस करके मुझे बताएं, और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और मैं चलती हूँ आपकी नेक्स्ट वीडियो की प्रिपरेशन के लिए। सो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।